हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी अचीवर्स। आज का जो वीडियो है उसमें हम 10 to 15 क्वेश्चंस जो हैं मैच दी फॉलोइंग वाले क्वेश्चंस जो हैं वो करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82। ठीक है, ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसमें कॉलम 1 एंड कॉलम 2 दिया है। कॉलम 1 जो है उसमें इओसिनोफिल्स, बेसोफिल्स, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स दिए हैं। कॉलम 2 में इनके कुछ फंक्शंस दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि इओसिनोफिल्स क्या करती हैं, ये रिलीज़ करती हैं हिस्टामिनेज डिस्ट्रक्टिव एंजाइम जो है उसको। तो ए का हमारे पास आ गया 3। ठीक है, बी में बेसोफिल्स क्या करती हैं, रिलीज करती हैं ग्रैन्यूल्स कंटेनिंग हिस्टामिन। बी का क्या हो गया हमारे पास 4। न्यूट्रोफिल्स एक फैगोसाइटोसिस करती है, फैगोसाइटिक सेल जो हैं ये होती हैं। ठीक है, सी का क्या हो गया 2। डी में क्या है, लिम्फोसाइट्स जो कि इम्यून रिस्पॉन्स करती हैं। तो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन आंसर वाला वो क्या हो गया, ऑप्शन नंबर 2 जो है वो हो गया हमारा करेक्ट। सो आई होप कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है इसमें हमें कुछ बैक्टीरिया दिए हुए हैं, साथ ही साथ ये क्या करते हैं, ठीक है, उनके बारे में हमें मैच करना है। तो फर्स्ट जो है ए में हमें दिया है क्लोस्ट्रीडियम जो है वो क्या करता है, ब्यूटेरिक एसिड बनाता है। तो ए का हमारे पास आ गया 2। अब ऑप्शंस में आपको देखना है ए का 2 कहाँ पर दिया हुआ है। ए का 2 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया है। आपको आंसर यहाँ से आ गया, बट आपको क्रॉस चेक करना है, सारे कॉलम्स जो हैं वो मैच कराने हैं। ठीक है, बी जो है ये क्या है, ट्राइकोडर्मा ये क्या करता है, साइक्लोस्पोरिन ए जो है इसको बनाता है। तो बी का क्या हो गया ए। ठीक है, नेक्स्ट जो है ये मोनेस्कस। ठीक है, मोनेस्कस नाम थोड़ा गड़बड़ हो सकता है प्रोनाउंसिएशन में, बट आपको क्वेश्चन अपना सही करके आना है। ठीक है, मोनेस्कस जो है, ठीक, सी जो है ये क्या है, मोनेस्कस ये ब्लड कोलेस्ट्रॉल लोअरिंग एजेंट होता है। ठीक है, उसके बाद एस्परजिलस नाइगर। ठीक है, एस्परजिलस नाइगर जो है ये क्या करता है, ये सिट्रिक एसिड बनाता है। तो सी का हमारे पास क्या आ गया था 4, डी का हमारे पास क्या आ गया 3। सो ऑप्शन नंबर 3 में आप देख सकते हैं कि ए का 2 है, बी का 1 है, सी का 4 है, डी का 3 है। तो ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हो गया हमारा इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये भी मैच दी फॉलोइंग है, जिसमें कुछ बैक्टीरिया दिए हुए हैं। ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं बैसिलस थ्यूरेंजिएंसिस, बीटी टॉक्सिन ये क्या कर रहा था, क्रायोजीन बना रहा था। ठीक है, तो ए का क्या हो गया 4। अब ऑप्शंस में आपको जाना है, ए का 4 चेक करना है। ए का 4 ऑप्शन नंबर 3 में हमें दिया हुआ है। आंसर हमारे पास आ गया, बट फिर भी सारे मैच दी फॉलोइंग आपको करने हैं। थर्मस एक्वाटिकस क्या है, थर्मोस्टेबल बैक्टीरिया है जो कि पॉलीमरेज चेन रिएक्शन में यूज़ हो रहा था, डीएनए पॉलीमरेज। तो बी का क्या हो गया आपका 3। ठीक है, उसके बाद एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमिफिएंसिस। ठीक है, ये क्या है, एक क्लोनिंग बैक्टर की तरह काम करता है प्लांट्स में। तो सी का क्या हो गया आपका 1। सैल्मोनेला टाइफी ये क्या था, कंस्ट्रक्शन ऑफ फर्स्ट रिकॉम्बिनेंट मॉलिक्यूल। बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर यूनिट आपकी अगर बहुत अच्छे से स्ट्रॉन्ग है तो आपको ये चीज़ भी ध्यान होगी। सो डी का हमारे पास आ गया 2। अब आप ऑप्शन नंबर 3 में देख सकते हैं कि ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। सो इस तरीके से ये आपका हो गया क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सेल साइकिल, मियोसिस, माइटोसिस, इससे तो कुछ स्टेज दी हुई हैं और उसमें क्या होता है ये चीज़ हमें यहाँ पर देखनी है, जैसे कि जाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन, डाइकानेसिस। तो ए जो जाइगोटीन है इसमें क्या होता है, स्नैप्सिस। ठीक है, तो ए का क्या आ गया हमारे पास 4। पैकेटीन जो है इसमें क्या होता है, पैकेटीन में क्या होता है, याद करने की भी कोशिश करें, रिवाइज करते हुए चलें। ए का 4 आ गया, आप देख सकते हैं कि ए का 4 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 में दिया हुआ है। ठीक है, जो पैकेटीन है वहाँ पर क्या होता है, क्रॉसिंग ओवर। ठीक है, बी का 3 आ गया। उसके बाद सी में क्या है, डिप्लोटीन में क्या होता है, कैज़मेटा बनता है। तो सी का क्या हो गया आपके पास 2। बच्चा डी का क्या हो गया, डाइकाइनेसिस टर्मिनलाइजेशन, डी का 4। सो इस 1, डी का 1। ठीक है, तो इस तरीके से ए का 4, बी का 3, सी का 2 एंड डी का 1। आपके पास करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर निकल कर आ गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर भी कुछ ग्लैंड्स के नाम दिए हुए हैं। अगर ये ग्लैंड्स
में कुछ गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से कौन सा डिजीज़ जो है वो हो सकता है, करेक्ट ऑप्शन जो है वो आपको निकालना है। ठीक है, जैसे कि जो आपके पास क्वेश्चन है कि पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, ये हो गया आपका ए, यहाँ पर हम लिख लेते हैं पिट्यूटरी ग्लैंड अगर गड़बड़ हो जाता है, कुछ इसमें गड़बड़ी हो जाती है तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, डायबिटीज़ इंसिपिडस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर आपका इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब आपको मैच करना है, जैसे कि ऑप्शन नंबर 3 में भी दिया हुआ है, 4 में भी दिया है, तो यहाँ से आपका आंसर नहीं आया। अब आपको नेक्स्ट ऑप्शन पे मैच कराना है करेक्ट। तो बी जो है थायराइड ग्लैंड में अगर गड़बड़ी हो जाती है तो इसकी वजह से ग्रेव्स डिजीज़ जो है वो हो जाती है। सो बी का क्या आ गया 1। अब देखो ए का 3 तो यहाँ पर 2 जगह दिया हुआ था, बट बी का 1 कहाँ पर दिया है, ऑप्शन नंबर 4 में। सो आपका करेक्ट आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया ऑप्शन नंबर 4, बट फिर भी अदर उनको भी आप मैच करा लें। एड्रिनल ग्लैंड में अगर यदि गड़बड़ी हो जाती है तो इसकी वजह से एडिसन्स डिजीज़ हो जाती है। सी का क्या हो गया आपका 4। पेनक्रियाज में अगर गड़बड़ी हो रही है कुछ तो इसकी वजह से क्या होगा आपका डायबिटीज़ मेलिटस। ठीक है, डायबिटीज़ मेलिटस एंड डायबिटीज़ इंसिपिडस, इसमें आपको फ़र्क पता होना चाहिए। सो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका निकल के आ गया करेक्ट आंसर। ठीक है, अगर आपको ये क्वेश्चंस नहीं बनते हैं एग्ज़ाम में तो प्लीज़ इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट, आप इनको तुक्का मार के बिल्कुल नहीं आना, क्योंकि 4 नंबर तो क्वेश्चन के कटेंगे ही कटेंगे कि आपने गलत किया। ठीक है, साथ ही साथ नेगेटिव करने पर 1 नंबर और कट जाएगा, तो 1 नंबर नेगेटिव देने से बेहतर है कि आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट ना करें। और अगर यदि आप 100% श्योर हैं सब में, तभी इस तरीके के क्वेश्चंस आप जो हैं वो अटेम्प्ट करें। अब यहाँ पर हमें कुछ एसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं और उनके फंक्शंस हमें बताने हैं प्लांट्स में, जैसे कि आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम। ठीक है, तो जो आयरन होता है, ठीक है, इसका क्या फंक्शन होता है, आयरन का क्या फंक्शन होता है, आयरन जो है वो IAA बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। सो ए का आपके पास क्या आ गया 4, सॉरी IAA जो है ये क्या करता है ना। अब ये जो क्वेश्चन है इसमें आपको कुछ इसेंशियल एलिमेंट्स दिए हुए हैं, साथ ही साथ इनका फंक्शन पूछा है प्लांट में। ठीक है, जैसे कि आयरन, जिंक, बोरॉन, मैग्नीशियम। ठीक है, ये आपको ऑप्शंस दे दिए गए हैं। अब इसमें आपसे पूछा गया है कि जिंक जो है वो क्या करता है, तो ये रिक्वायर्ड होता है फॉर क्लोरोफिल बायोसिंथेसिस। ए का 3 जो है आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, ए का 3, अब आप देखो कि ए का 3 ऑप्शन नंबर 4 जो है सिर्फ उसमें दिया हुआ है, बट आप अदर ऑप्शंस जो हैं उनको भी मैच करा लें। जिंक जो है ये क्या करता है, ठीक है, जिंक IAA बायोसिंथेसिस में इन्वॉल्व होता है। उसके बाद आपके पास है बोरॉन जो है ये क्या करता है, बोरॉन जो है ये पॉलन जर्मिनेशन में इम्पॉर्टेंट फंक्शन करता है। ठीक है, तो सी का क्या हो गया आपका 2। उसके बाद मैग्नीश, ठीक है, Mg+2 जो है वो फोटोलिसिस ऑफ वाटर, ठीक है, वाटर ब्रेकडाउन में इन्वॉल्व होता है। सो डी का क्या हो गया आपके पास 1। ठीक है, सो ए का 3, बी का 4, सी का 2, डी का 1। ऑप्शन नंबर 4 में आपके पास इसका करेक्ट आंसर यहाँ पर ऐसे निकल के आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें क्या है, ब्रोंक्यूल्स, गॉबलेट सेल्स, टेंडन्स, एडिपोज टिश्यू, ये कुछ इस तरीके के ऑप्शंस दिए हुए हैं और साथ ही इनको हमें लिस्ट 2 कॉलम 2 जो है उससे क्या कराना है, मैच कराना है। ठीक है, तो जैसे कि ब्रोंक्यूल्स की बात करें तो ये क्या होती हैं, ये सीलिएटेड एपिथीलियम होती हैं। ठीक है, तो ए का आपके पास क्या हो गया 4 आ गया। गॉबलेट सेल्स जो होती हैं ये क्या होते हैं, ये ग्लैंड्यूलर टिश्यू होते हैं। बी का क्या हो गया आपके पास 3 हो गया। ठीक है, टेंडन्स जो होते हैं ये क्या होते हैं, डेंस इरेगुलर कनेक्टिव टिश्यू। सो सी का क्या हो गया 1। एंड एडिपोज टिश्यू लूज कनेक्टिव टिश्यू होते हैं। डी का क्या हो गया आपके पास 2। सो ए का 4 चेक करें आप, ए का 4 ऑप्शन नंबर 4 जो है उसमें दिया हुआ है, तो ए का 4, बी का 3, सी का 1 एंड डी का 2। सो ऑप्शन नंबर 4 जो है इस तरीके से आपका हो गया यहाँ पर करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये जो
IUDs हैं उससे क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन जो है वो हर बारी पूछा जाता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये, ठीक है। कुछ मेथड्स दिए हैं कॉन्ट्रासेप्शन के और इनके रिस्पेक्टिव एक्शन जो है वो क्या होता है, जैसे कि डायफ्रैम्स की हम बात करें, ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है। ये कुछ आपको कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखें कि ये जो फर्स्ट है डायफ्रैम्स जो हैं उसका क्या फंक्शन होता है, ठीक है। डायफ्रैम्स जो हैं वो क्या करते हैं कि दे कवर द सर्वेक्स ब्लॉकिंग द एंट्री ऑफ स्पर्म्स, ठीक है। ये क्या करते हैं, कवर कर देते हैं सर्विक्स को, जिसकी वजह से स्पर्म्स की एंट्री जो है वो ब्लॉक हो जाती है, ठीक। ए का 4 आपको यहाँ पर पहले देख लें, ए का 4 ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया है, ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। अब देखते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स, ये क्या करती हैं, इनहिबिट कर देती हैं ओव्यूलेशन एंड इम्प्लांटेशन, ठीक है। तो बी का क्या हो गया 1। अब आप बी का देखिए 1 जो है वो कहाँ कहाँ दिया है, ऑप्शन नंबर 1 में भी दिया है बी का 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है यहाँ पर भी दिया है बी का 1, ठीक है। उसके बाद इंट्रा यूटेराइन डिवाइस, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है ये क्या करती हैं, इंक्रीज फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस, ठीक है। सी जो है इसका क्या है आपके पास 2 आ गया, इंट्रा यूटेराइन डिवाइस जो है वो इंक्रीज कर देती हैं फैगोसाइटोसिस ऑफ स्पर्म विद इन यूटेरस। सो सी का 2 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 1 में सी का 2 दिया हुआ है। सो इस तरीके से ट्रिकी क्वेश्चंस भी बना रहता है, ज़रूरी नहीं है कि एक ऑप्शन आपने करेक्ट निकाल लिया और आपको आंसर मिल गया, आप सारे ऑप्शंस को मिलाएं, ठीक है। उसके बाद लैक्टेशनल एमिनोरिया, ठीक है, ये क्या होता है, एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल एंड ओव्यूलेशन फॉलोइंग पार्ट्यूरेशन, ठीक है। सो डी का क्या हो गया, यहाँ पर आपके पास आ गया 3। सो इस तरीके से ऑप्शन नंबर 1 जो है आपका हो गया करेक्ट इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यहाँ पर बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स दिए हैं, उनके कुछ फंक्शंस दिए हैं, जैसे कि ग्लाइकोजन क्या है, ग्लाइकोजन स्टोरेज फूड प्रोडक्ट, फूड फॉर्म होती है, स्टोरेज प्रोडक्ट होता है, ठीक है। तो ए का आपके पास आ गया 4, ठीक है। अब आप चेक करो कि ए का 4 कहाँ पर दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में भी दिया हुआ है ए का 4 एंड ऑप्शन नंबर 1 जो है यहाँ पर भी ए का 4 दिया है। तो इन दोनों में से कोई एक जो है वो आपका करेक्ट होगा, ऑप्शन नंबर 2 एंड ऑप्शन नंबर 4 तो नहीं है, ठीक है। अब आपको देखना है ग्लोब्यूलिन जो है ये क्या होता है, ठीक है। ग्लोब्यूलिन जो है वो क्या होता है, ये एक एंटीबॉडी होती है। सो बी का क्या हो गया 3। अब आप देखिए बी का 3 कहाँ कहाँ दिया हुआ है, बी का 3 सिर्फ ऑप्शन नंबर 3 जो है यहाँ पर दिया है, तो यहाँ से आपका आंसर निकल के आ गया ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट। बट स्टेरॉइड्स जो हैं और मिला लेते हैं, स्टेरॉइड क्या है, हार्मोन है, सी का 1, जिससे कि आपको 100% श्योरिटी हो जाएगी। सी का 1 यहाँ पर भी दिया है, सी का 1 यहाँ पर भी दिया है, ठीक है। लेकिन थ्रोम्बिन क्या है, ये एक बायो कैटलिस्ट होता है, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा 2। सो डी का यहाँ पर आपके पास आ गया 2, डी का 2 किस में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 3 में। सो यहाँ पर आपको 100% श्योरिटी हो गई कि ऑप्शन नंबर 3 जो है वो हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर जो क्रोमोज़ोम होता है, ठीक है, उनका जो स्ट्रक्चर होता है वो आपको सारे स्ट्रक्चर पता हैं, तो इस क्वेश्चन को आप बहुत ही आसानी से कर लेंगे, ठीक है, क्रोमोज़ोम के स्ट्रक्चर को। सो यहाँ पर जैसे कि मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम, मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम की अगर आप डेफिनेशन देखेंगे तो उसमें क्या होता है, ठीक है। मेटासेंट्रिक क्रोमोज़ोम जो है इसमें सेंट्रोमियर जो है वो इन दी मिडल फॉर्मिंग 2 इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोज़ोम, कुछ इस तरीके से दोनों आर्म्स जो हैं वो इक्वल होती हैं, इस तरीके से स्ट्रक्चर होता है। सो ए का आपके पास आ गया 3, ठीक है। आप अब चेक करें कि ए का 3 कहाँ कहाँ पर दिया हुआ है, ठीक है। ए का 3 आपको सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में दिया हुआ है, यहाँ से आपका आंसर तो निकल के आ गया, बट अदर फॉर्म्स जो हैं उनकी डेफिनेशन भी आप मैच कर लें, ठीक है। एक्रोसेंट्रिक जो होता है ये क्या होता है, इसमें सेंट्रोमियर सिचुएटेड होते हैं क्लोज टू दी एंड फॉर्मिंग 1 एक्सट्रीमली शॉर्ट एंड 1 एक्सट्रीमली लॉन्ग आर्म, ठीक है। सो बी का क्या हो गया आपके पास 1 आ गया।
उसके बाद सी में सब मेटासेंट्रिक जो है इसमें क्या होता है, सेंट्रोमियर स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल फॉर्मिंग वन शॉर्टर आर्म एंड वन लॉन्गर आर्म। सो सी का आपके पास क्या हो गया 4। डी जो है इसका क्या है, टीलोसेंट्रिक क्रोमोजोम सेंट्रोमियर एट द टर्मिनल एंड। सो डी का क्या हो गया ऑप्शन नंबर 2। सो ए का 3 यहाँ पर आप मैच कर सकते हैं, ए का 3, बी का 1, सी का 4 एंड डी का 2। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो हो गया आपका करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से हमारे क्वेश्चंस जो हैं वो हो जाते हैं कंप्लीट। आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अगर कहीं किसी भी क्वेश्चन में डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर कमेंट करना। इसका PDF आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो तो प्लीज़ कमेंट सेशन में ज़रूर पूछना एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी ज़रूर शेयर करना। नेक्स्ट वीडियो जो होगा उसमें भी हम कुछ इस तरीके के क्वेश्चंस जो हैं वो सॉल्व करेंगे। अगर कोई पर्टिकुलर टॉपिक से आप क्वेश्चंस चाहते हैं तो उसके लिए भी आप कमेंट सेशन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।